एक सज्जन हमसे पूछे, गुरुजी प्रश्न पूछता हूं उत्तर क्या है। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी प्रश्न पूछता हूं उत्तर क्या है। अच्छा आपको पता है उत्तर क्या है? बताओ। यदि आपसे पूछा होता उसने कि प्रश्न पूछता हूं उत्तर क्या है, तो आप क्या कहते हैं? हमसे पूछा, बोला महाराज जी प्रश्न पूछता हूं उत्तर क्या है। हमने कहा उत्तर एक दिशा है। उत्तर क्या है? एक दिशा है। उत्तर दिशा। उत्तर क्या है? उत्तर एक दिशा है। उत्तर दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, 4 दिशाओं में एक दिशा उत्तर दिशा। वो पूछ ही रहा है, प्रश्न पूछता हूं उत्तर क्या दिशा है भाई, चला जा। एक सज्जन ने हमसे बोला, महाराज जी मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताओ। आप बताओ। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, क्या उत्तर होना चाहिए इसका? ये प्रश्न किया हमसे किसी ने, बताओ क्या उत्तर होना चाहिए इसका? मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। बहुत इजी है, बहुत आसान है। हमने कहा भाई मरा हुआ बकरा पड़ा है, हमने चलते हुए देख लिया। बकरा मरा पड़ा है, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरा पड़ा है, हम चल रहे हैं और देखते जा रहे हैं, तो मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। समझ में आ रही है बात? बकरा मरा पड़ा है और हम चलते हुए देख रहे हैं, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। और पूछने में ऐसा लग रहा है कि मरा हुआ बकरा कैसे चलेगा। आप लोग सोच रहे, दिमाग यहां लगा रहे, मरा हुआ बकरा चलेगा कैसे? एक सज्जन ने बहुत कठिन सवाल पूछा हमसे, बोले महाराज जी 70 में क्या जोड़ दिया जाए कि 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? 70 17 समझ रहे? अब बताओ कि 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए, बताओ। गणितज्ञ है कोई यहां? 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? बड़े बड़े गणितज्ञ फेल हो गए यहां। आर्यभट्ट होते तो उनसे भी बात होती। 70 में क्या जोड़ दिया जाए कि 17 हो जाए? बहुत सिंपल है। क्या? आ की मात्रा 70, हिंदी से लिखो 70 और फिर आ की मात्रा लगा दो 17। आ की मात्रा जोड़ दो 17 हो जाएगा। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हिंदी से लिखो 70, सा आधाता फिर ता र 70। फिर 70 में क्या जोड़े? आ की मात्रा जोड़ो 17, आ की मात्रा जोड़ो 17 हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि महाराज जी सत्य क्या है? अब देखो, अब हम इन प्रश्नों के बाद अब भागवत जी के प्रश्न पर आ गए। ये प्रश्न तो हम आपको इसलिए बता रहे थे कि देखिए उत्तर आसपास ही होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हो ना। हाँ, हमें पता नहीं है, अलग विषय है। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो। हम पहुंच नहीं पाते वहां तक, हमारी सोच जा नहीं पाती वहां तक। बस फर्क इस प्रश्न ये है। अब प्रश्न खड़ा हुआ, सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछेगा सत्य क्या है, आप क्या कहेंगे? सत्य के बारे में आपसे कोई प्रश्न करे कि सत्य क्या है, तो आप उत्तर दीजिएगा कि सत्य केवल परमात्मा है, ईश्वर। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है।
अच्छा, सत्य क्या है? एक बार यही प्रश्न, ये प्रश्न छोटा नहीं है। इस प्रश्न में एक बार बहुत बड़ा विवाद हुआ था, है ना? जनक जी की सभा में अष्टावक्र जी गए। अष्टावक्र जी को जानते हैं? मैं ये जानती हूँ, वहीं रहते हैं पास में। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, कहोड़ पुत्र थे। अष्टावक्र जी के पिता जनक की सभा में गए थे और एक प्रश्न का उत्तर ना देने के कारण उन्हें बंदी बना दिया गया था। विद्युत गोष्ठी थी, विद्वानों की गोष्ठी थी, तो वहां जो उत्तर देगा वो जीत जाएगा, नहीं दे पाएगा तो बंदी बना दिया जाएगा। प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था, सत्य क्या है? प्रश्न यही था, सत्य क्या है? एक्चुअली राजा जनक ने एक सपना, अब मैं आपको बताता हूं स्पष्ट। मैया जी, ओ मेरी मां, बहुत सावधान होकर सुनिएगा। राजा जनक बहुत बड़े राजा थे। सोने के बिस्तर थे, मखमल के गद्दे थे जिस पर सोते थे, सोने की थाली थी जिस पर खाते थे, और उनका घर आलीशान सोने चांदी और हीरे मोती से, माणिक्य से, रत्नों से जड़ा हुआ था। एक दिन राजा जनक ने एक सपना देखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन राजा जनक ने एक सपना देखा कि वो सपने में देखते हैं कि वो एक भिखारी गरीब हो गए हैं, सारा धन लुट गया है और उनके शरीर पे कपड़े भी फटे पुराने से हैं और वो 4 दिन से भूखे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। तभी किसी जगह भंडारा था तो खिचड़ी बट रही थी, तो उनको एक दौना खिचड़ी मिली तो बड़े खुश भय कि चलो खिचड़ी मिल गई, अब हम तो खाएंगे और बड़ा मौज करेंगे, बड़ी भूख लगी है। खिचड़ी रखे खाने के लिए, तभी कुत्ता आया और कुत्ता वो दौना मुंह पे दबा के भागा। जब कुत्ता दौना मुंह पे दबा के भागा, तब जनक जी पीछे पीछे कुत्ते के, भैया भैया मुझे खिचड़ी खाने दे, मुझे बड़ी भूख लगी है। कुत्ते के पीछे, कुत्ते रुक जा, मुझे खिचड़ी खाने दे, बड़ी भूख लगी है। अभी वो खिचड़ी के लिए कुत्ते के पीछे लगे थे, तभी उनकी नींद खुल गई, और जब नींद खुली तो आलीशान बंगलों में थे, महलों में थे। सपने में वो गरीब थे और आंख खुली तो वो ऑलरेडी अमीर थे, क्योंकि राजा थे। अब उस राजा ने अष्टावक्र जी से प्रश्न किया कि ये बताओ कि मैंने सपने में जो देखा वो सच था, या जो मेरे पास ये दौलत है ये सच है? बोलो क्या सच है? सत्य क्या है? बोलो क्या सत्य है? रात वाला स्वप्न सत्य माने कि ये आंखों से जो देख रहे हैं ये सत्य माने? बोलो क्या सत्य है? मैया जी, क्या सत्य है? अष्टावक्र जी ने कहा, राजन दोनों ही असत्य हैं। ना तो सपने का देखा हुआ सत्य है, ना तो जागृत अवस्था में देखा हुआ सत्य है। फर्क इतना है कि आंख खुली तो रात का सपना टूट गया, और जिस दिन ये आंखें सदा के लिए बंद होंगी उस दिन ये दिन का भी सपना टूट जाएगा। ना वो अपना था ना ये अपना है, फिर अपना क्या? बोले अपना तो केवल भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ईश्वर सत्य, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। भगवान का नाम जो जप रहे हो यही सत्य है, कथा जो सुन रहे हो यही सत्य है, बाकी संसार के सारे भोग, सारी चीजें असत्य हैं। यहां तक कि हम भी असत्य हैं, हम और आप भी। यदि हम सत्य, सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश ना हो, परिवर्तन ना हो, परिवर्तित ना हो, वो सत्य है। पर आप और हम भी परिवर्तनशील हैं। पैदा हुए थे तो इतने से थे, आज इतने बड़े हैं, कल और बुढ़े होके पूरे हो जाएंगे। आप तो रोज बदल रहे हैं,
हम और आप तो रोज दिनों दिन मर रहे हैं, रोज मौत मार रही है हमें। हम परिवर्तनशील लोग हैं, हम कैसे सत्य हो सकते हैं? सत्य तो ईश्वर है, जो हमारे ना रहने पर भी थे, हमारे आंखों के सामने भी हैं, और हमारे ना रहने पर भी वही रहेंगे। तो सत्य ईश्वर है, हम सत्य नहीं हैं। ये संसार सत्य जैसा दिखता जरूर है, पर सत्य है नहीं। संसार सत्य जैसा प्रतीत होता है, पर ये संसार सत्य है नहीं। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब